नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और ये टाइम होता है एमपीसीजी 2020 का, जिसमें हम आपको मिलकर बताते हैं फास्ट अंदाज में खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल, आज छत्तीसगढ़ से जुड़ी पहली बड़ी खबर है जिसपे प्रदेश की सरकार भी थोड़ी निराश है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर जो परेड होगी अब की बार, उसमें दिल्ली की परेड में छत्तीसगढ़ का कोई भी झांकी का चिन्ह नहीं दिखेगा। वजह है कि जो प्रस्ताव भेजा था उसे केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई। सरकार ये चाहती थी कि मिलिट मिशन के ऊपर आधारित कोई झांकी वहां पर दिखाई जाए, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं कि दरअसल एक बार फिर प्रदेश के साथ भेदभाव हो गया, जबकि बीजेपी ने इस पर कहा है जो कुछ हुआ नियम के मुताबिक हुआ। तो चलिए, को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं, अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं। अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह के बयान पर गृह मंत्री ने कहा है कि जिनके मन में चोर होता है उन्हीं को भारत में रहने में डर लगता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है। कुर्सी जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो 7 जनवरी का कोरबा का दौरा है राहुल, इसके बारे में थोड़े से परिवर्तन समझ में आए। रायपुर होते हुए अब वो कोरबा रवाना होंगे। अमित शाह के रूट में थोड़ा सा चेंज किया है। दौरा उतने ही समय पर होगा। पहले वे झारखंड से बिलासपुर होकर कोरबा जाने वाले थे, लेकिन कोरबा में अमित शाह सर्वमंगला माता मंदिर के दर्शन करेंगे, स्टेडियम में जनसभा करेंगे। इसके बाद कोरबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कोर ग्रुप के सदस्यों की मीटिंग करेंगे। उस कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं हुई। रायपुर लौटेंगे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरबा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव खुद उसे परख चुके हैं, जायजा ले चुके हैं। और इधर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने कोरोना की टेंशन बढ़ा दी है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 778 लोगों ने कोरोना के टेस्ट कराए। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार का हाई अलर्ट जारी हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना के टेस्ट में वृद्धि हुई है, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 है। कोरोना संक्रमण दर भी 1% के आधे पर ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अप्रवासी भारतीय सम्मेलन रद्द करने की मांग की है। वहीं इधर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता इन दिनों अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में और जमीन पर जुट जाने के लिए कह रहे हैं। भाजपा हाईकमान ने आरक्षण, धर्मांतरण, प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास का अधूरापन, इन सब को लेकर कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने का निर्देश दिया। विधायकों, पूर्व विधायकों, टिकट के दावेदारों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर जुट जाने के लिए कहा। नाराजगी जनता की है, उसे आवाज देने के लिए कहा। इस सरकार का काम केवल भ्रम फैलाना है, आरोप लगाना है और जनता को दिग्भ्रमित करना है। तो ये जो दिग्भ्रमित करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जमीनी जो हकीकत है जाकर के उसको जनता के सामने रखे और रद्द करके कांग्रेस को बेनकाब करे। ये हमारी नीति होगी और आगे भी हम करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग होगी है। विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव है। ऐसे में इनके परिणाम बहुत ही अहम माने जाएंगे।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। नहीं, सरकार की परीक्षा की घड़ी नहीं है ये, तो जनता अपना आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को देती आई है। सरकार को आशीर्वाद देने की घड़ी है। नगर पालिकाएं हैं, बड़ी नगर पालिकाएं हैं, बड़वानी और धार जिले की नगर पालिकाएं हैं और 13 जो नगर परिषद है इनमें हम सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ नगरीय चुनाव में मैदान में हैं। जिस तरह से नगर निगम में 5 महापौर कांग्रेस के बने और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, उसी तरह से इन नगरीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिलने वाली है। और हमारे पास जो फीडबैक है, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस समर्थित पार्षद ही चुनाव जीत रहे हैं। इधर रायपुर में एनआईटी के सामने एक चौपाटी बन रही, इसका बीजेपी ने विरोध किया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत, सांसद सुनील सोनी, भाजपा नेता अनिश्चितकाल पर धरने पर बैठ गए हैं और सांसद महोदय ने शासन से पूछा है कि चौपाटी दरअसल किस फंड के तहत बन रहे। कहा कि इस पूरे मामले की तो जांच होनी चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो अधिकारियों को भी एफआईआर के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर व्यापम घोटाला फिर से सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में दिग्विजय सिंह की शिकायत पर एसटीएफ में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने डीजीपी सुधीर सक्सेना को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में गोविंद सिंह ने यह मांग की है कि एफआईआर की मूल प्रति देने के साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करें। गोविंद सिंह ने यह कहा है कि इस मामले में बीजेपी नेता शामिल हैं, इसलिए 8 साल बाद एफआईआर दर्ज हो सकी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी करके एसटीएफ अपने दाग धो सकती है। आपको ये बता दें कि 6 दिसंबर को दिग्विजय सिंह की 2014 की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। यहां भी कुछ ऐसे मामले जैसे नारायणपुर हिंसा, जिसको लेकर वार पलटवार जारी है। मंत्री अमरजीत ने भाजपा पर फिर निशाना साधा। कहा कि भाजपा की लगाई आग है, सत्ता के लिए किसी भी हद तक बीजेपी जा सकती है। बस्तर को अशांत करके सत्ता में लौटना चाहते हैं। यह भी कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपना घर फूंक कर तमाशा देखने में मजा लेती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज्यादा मजा आता है। मध्य प्रदेश राजपूत महापंचायत द्वारा सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन भावन टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा, जिसका आज ही भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समागम में क्षत्रिय समाज के द्वारा सभी 21 मांगों को मान लिया है। इधर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्रवण शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को अपने हाथों से बनाई एक पेंटिंग भेंट की है। सरगुजा के लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के साथ श्रवण शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इसकी तस्वीरों को साझा किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। श्रवण शर्मा छत्तीसगढ़ के मशहूर चित्रकार हैं, जिनके बनाए तैल चित्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ साथ दिल्ली स्थित कोल भवन एसईसीएल मुख्यालय में लगाए गए। श्रवण शर्मा की सरगुजिहा जीवन शैली के चित्रों ने सारे देश भर में काफी ख्याति अर्जित की है। वहीं एक और खबर भी बता दें आपको, छत्तीसगढ़ से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, जो कि रायपुर प्रवास पर पहुंचे और यहां सीधे सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर उनकी चर्चा हुई, लेकिन पूरी तरह फोकस खेल और क्रिकेट पर रहा है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को कैसे बढ़ाएं और 21 जनवरी को जो भारत न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच है, इसके लिए सरकार को शुभकामनाएं दी। कहा कि यह बेहतर काम हो रहा है। पूर्व में कांग्रेस के सांसद भी रहे अजरुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 54 साल पुराने मंत्रालय कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसका पंजीयन 26 जुलाई 1969 को हुआ था। असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी ने इसके आदेश जारी किए हैं। असल में मंत्रालय के कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा और सुधीर नायक गुटों में 3 साल से विवाद के कारण ऐसा हुआ है।
3 साल में यह दूसरा बड़ा कर्मचारी संगठन है जिसका पंजीयन निरस्त हुआ है। इसके पहले प्रदेश के सबसे बड़े संगठन तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया है। पार्टियां अभी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हैं राहुल, और भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इसी संदर्भ में 8-9 जनवरी को राजनांदगांव में होने वाली। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, शिव प्रकाश इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। पिछले दिनों लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का फीडबैक भी लिया जाएगा और आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन होना है उस पर भी बात होगी। और अब एक जन समस्या से जुड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री का अपना गृह जिला होने के बाद भी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक चिकित्सकों की कमी है। इसके अलावा कई डिपार्टमेंट हैं जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ, साइकेट्रिक, सीटी, चेस्ट, फॉरेंसिक, कई डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट डॉक्टर ना होने से लोगों के काम अटके रहते हैं। वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर पर 5-6 विभागों में कमी है, जिसके कारण MBBS क्योंकि छात्रों को पढ़ाया जाना भी है और मरीज की इलाज प्रदाय भी है। वरिष्ठ प्राध्यापक जो अन्यत्र कार्य कर रहे हैं या नए नौकरी की तलाश में हैं, उनसे संपर्क करके लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश में माफिया, गुंडों और तस्करों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में नीमच के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर फतेह लाल नागदा के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई है ये, जहां तस्कर फतेह लाल के अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहा दिया गया। असल में कुख्यात तस्कर फतेह लाल नागदा पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के कई मामले इस पर दर्ज थे। तस्कर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का भी आरोप था। पुलिस ने तस्कर फतेह लाल नागदा के ऊपर 20,000 का इनाम भी रखा है। आरोपी तस्कर लंबे समय से भागा हुआ था। इधर छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ खेलने खिलाने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विधानसभा में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित कर इसे अधिनियम का रूप दे दिया है। अब जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म ये भी जोड़ दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इन शब्दों को जोड़ करके इस कैटेगरी के द्वारा भी जुए खिलाने पर प्रतिबंध लगाने और सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। 1 से 3 वर्ष के कारावास, 50,000 से 5 लाख तक के जुर्माने तक का प्रावधान इसके अंतर्गत हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तैयार कराई गई मतदाता सूची में 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम जुड़ गए हैं, यानी ये पहली बार होंगे जो वोट करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान में 35 लाख आवेदन आए थे। इनमें 21 लाख आवेदन नाम जोड़ने और 7 लाख आवेदन नाम हटाने और इतने ही आवेदन संशोधन के लिए बूथ लेवल एजेंट को मिले थे, यानी 7 लाख नाम हटे भी हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, 20 जुड़े हैं तो 7 हटे भी हैं। धान खरीदी की प्रक्रिया प्रदेश भर में चल रही है और रायगढ़ में बम्पर खरीदी से प्रशासन थोड़ा चिंतित है। 30 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी हो गई है। उठाव की बात करें तो अभी तक 9 लाख क्विंटल धान ही उठ पाया है। समितियों से ये अटका हुआ जो धान है बाकी का, इसको लेकर समस्या है। उठाव न होने से समितियों में बफर स्टॉक की स्थिति बन रही है। धान के खराब होने का खतरा हो गया है। मिलिंग और लेट लतीफी पर मिलर्स की लापरवाही को लेकर बीजेपी अभी से सवाल उठा रही है। जिला खाद्य अधिकारी का दावा है कि 73% किसानों ने धान बेच लिया है। बफर स्टॉक 1-2 समितियों में है। डीओ जारी हो रहे हैं। उठाव तेजी से होगा। 7 दिन में उठाव के निर्देश हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा 2022 की तारीख का ऐलान हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अनुमोदित विषयवार स्वीकृत पदों के लिए 36 विषयों में
परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को ऑफलाइन पद्धति से होगा। इधर 78 दिन से राजधानी में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग मानी नहीं गई। ऐसे में उनके परिजनों के साथ सीएम हाउस घेराव करने का प्रयास भी परिवारों ने किया, लेकिन पुलिस ने धरना स्थल से थोड़ी दूर उनको रोक दिया। इस दौरान विधवाओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, कुछ पुलिस अधिकारी के साथ उलझते भी नजर आए, सवाल तक पूछे। 2.5 महीने से वो आंदोलन कर रही हैं, अब तक किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। उन्हें सीएम हाउस जाने से क्यों रोक रहे हैं, ये सवाल महिलाओं का था। करीब 1 घंटे तक पुलिस से उलझने के बाद आखिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। और अब अगली खबर है, छत्तीसगढ़ के तमाम बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए तारीख आ गई साहब। 1 मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। कोरोना के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 100% सिलेबस के साथ एग्जाम लेगा। ऐसे में इस सत्र में परीक्षा देना थोड़ा सा छात्रों को हार्ड लग सकता है। बीते 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से बच्चों ने ज्यादातर एग्जाम कुछ अलग अंदाज में दिए, कई बार ऑनलाइन तो कई बार ऑफलाइन में सेलेक्टिव कोर्स के साथ। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे ताकि बच्चों को अगर कोई डाउट है, दिक्कत है तो अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के लिए 6,70,000 छात्रों ने आवेदन भरा। 10वीं में 3,40,000 और 12वीं में 3,40,000 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। ग्वालियर के तिघरा डैम के लीकेज भरने का नाम नहीं ले रहा है, यानी लीकेज लगातार बना हुआ है। तिघरा डैम में दर्जनों से ज्यादा बड़े लीकेज हो गए हैं, जिनसे हर रोज कई गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। ग्वालियर के तिघरा डैम को 116 साल पहले बनवाया गया था, तब से आज तक ये डैम ग्वालियर की प्यास बुझा रहा है। अब तिघरा बांध में पानी के अंदर लीकेज ढूंढकर मरम्मत का काम भोपाल की गाला प्रोटेक LLP कंपनी को मिला है। जल संसाधन विभाग ने कंपनी के टेंडर को मंजूरी दे दी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक काम नहीं शुरू किया। तिघरा डैम को में जो लीकेज है वर्तमान में, उसको रोकने के लिए जो उसका अपस्ट्रीम पार्ट है डैम का, उसमें जो दराज हैं, जो चेन्नई की जो दराजें डेवलप हो गई हैं, उन दराजों को भरने का काम एक स्पेशल टाइप का एक प्लास्टर है, उसको भरा जाएगा। और इस काम को करने के लिए स्पेशल लोग आएंगे, जैसे गोताखोर रहेंगे, जो एक पिंजड़े में बैठ करके अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाएंगे और वो इस काम को करेंगे। और अब एक अपडेट आपको दे दें, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की दर तय करने नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ की जनता से सुझाव मांगे हैं। बिजली की दर तय करने से पहले बिजली वितरण कंपनी नियामक आयोग के पास में अपना प्रस्ताव भेजती है। अब की बार बिजली कंपनी ने बिजली की दर न बढ़ाने की बात कही है। एक और जहां देश प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासकीय कर्मचारी इस अभियान को ठेंगा दिखाकर नशे में धुत करते, ड्रामा करते देखे गए। ये शहडोल जिला मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या पी रहे हैं बैठ के? बोलो लो। वहीं बिलासपुर समेत प्रदेश के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री रोके जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं आगे आ रही हैं और कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारे लगाती दिखी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में खुले में अवैध शराब की भट्टी लगने से युवा वर्ग भटक रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। तो कड़ाके की ठंड में कोहरा लोगों के लिए जानलेवा कैसे साबित हो रहा है, ये खबर है, देखिएगा। शहडोल में कोहरे के भीषण सड़क हादसे हुए, यानी कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसे हुए, जिसमें बाइक सवार युवकों को ट्रक ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बसना के बरबसपुर गांव में लिंगराज तांडी नाम के युवक की एक अफवाह के बाद हजारों लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। दरअसल युवक ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बरगद के वृक्ष में स्वयंभू शिवलिंग के प्रकट होने और सपने में दर्शन देने की अफवाह फैला दी। ग्रामीणों ने जब शिवलिंग का परीक्षण किया तो पता चला कि वास्तव में कोई शिवलिंग नहीं बल्कि सामान्य सा पत्थर है। पता चलते ही ग्रामीणों ने थाने में इसकी शिकायत की। सरपंचों और ग्रामीणों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये बड़ी हमारे हिंदू समाज के लिए बड़ी विडंबना की बात है कि इस तरह की जो है
धार्मिक आघात हमारे हिंदू समाज को पड़ी है। और इस विषय को लेकर के जो है हमारे बरबसपुरवासी आज थाना प्रभारी जी को जो है आवेदन देंगे और उचित कार्रवाई के लिए हम उनसे जो है निवेदन करेंगे कि भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करता है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति दोबारा ना आए जो हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सके या हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। कटनी जिले के कलेक्टर ने पेशी करने पहुंचे एक बुजुर्ग को कान की मशीन दिलाई। असल में सवाल बुजुर्ग को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, सवाल सुनाई नहीं दिया तो ऐसा उन्होंने किया, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल कान की मशीन मंगवाई और बुजुर्ग के कानों में लगवा दी। खबर अगली भी मध्य प्रदेश से ही है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर हो रहे पथराव पर भाजपा आग बबूला हो गई है। बीडी शर्मा ने इसे तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी करार देते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि तृणमूल सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात का फायदा जनता को लेने नहीं दे रही है। ममता बनर्जी की सरकार हर प्रकार से अस्थिर बनाना चाहती है, गुंडेजिज्म के आधार पर उस प्रदेश को चलाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि वंदे भारत जैसी सौगात और ये उस प्रदेश की जनता के लिए अवसर मिला है और जनता ने इसके बारे में कड़ी प्रतिक्रिया भी करनी चाहिए। तो एमपीसीजी का ये 2020 फॉर्मेट आपको कैसा लगा, ये आप जरूर हम तक पहुंचाएं प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल, और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।